तो वो तो ग्रेट तो फिर जनरल मुनीर को भी बोल देते हैं, ग्रेट तो शहबाज शरीफ को भी बोल देते हैं। साहिब ने 56 इंची वाले साहिब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो ये बहुत भारी भरकम नहीं शब्द, ये बहुत हल्के लग रहे हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि हमारे देश का 56 इंच वाला अगुआ ही बेइज्जत करवा रहा है कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और तुम जो कहोगे, जिस रेट पर कहोगे हम खरीद के अपने मार्केट में भर देंगे, भले हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए हो जाए। इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि भारत के पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को भरोसा दे रहे हैं कि बस आपकी बात हमने मान ली, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। लगातार इनका यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग रही है। वो चौड़े होकर कह रहे थे भारत तेल कहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, भारत की आर्थिक हित पहले देखे जाएंगे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पहले देखी जाएगी, कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। हमने खूब तालियां बजाई, हमको लगा कोई तो एक मर्द है। रूस से तेल खरीदना बंद करो, अमेरिका ये कह रहा है और इसके पीछे बहाना बना रहा है यूक्रेन वार का। उसका कहना है कि यूक्रेन वार की फंडिंग इससे हो रही है। लेकिन 200% टैरिफ लगाने का मैंने धमकी दी थी, अभी एक दिन पहले उन्होंने बोला है 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब उन्होंने दोनों ने, भारत और पाकिस्तान ने वॉर रुकी। रूस से तेल खरीदना बंद करो, अमेरिका ये कह रहा है और इसके पीछे बहाना बना रहा है यूक्रेन वार का। उसका कहना है कि यूक्रेन वार की फंडिंग इससे हो रही है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो चाहता है कि भारत रूस की जगह अमेरिका से खरीदना शुरू करे, ना केवल एनर्जी बल्कि जो डिफेंस की सप्लाई है, बाकी सारी चीजें हैं, मक्का है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये सारा कुछ अमेरिका से खरीदना शुरू करे भारत। ये चाहता है ट्रंप। और ये बयान जो आया है विदेश मंत्रालय का, आधिकारिक बयान है या ऑफिशियल बयान है, मैं कोई यहां वहां से जो लोग बोलते रहते हैं उनके बयानों पे नहीं जा रहा। ट्रंप के बयान के बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो वैसे तो बहुत ज्यादा बकबक करते रहते हैं, दुनिया की हर समस्या पर भाषण देते रहते हैं, वो सारे के सारे लोगों को ट्रंप के बयान के बाद सांप सूंघ जाता है। सब एकदम खामोश हो जाते हैं, सब एकदम चुप हो जाते हैं। कोई पात्रा, कोई चतुर्वेदी, कोई वो जो हमेशा गुस्सा रहते हैं रविशंकर प्रसाद, कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देता है। ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर यह आदेश आ गया है कि भैया ट्रंप अगर मां बहन की गाली भी दे दे तो भी खामोशी से सुन लेना है, कुछ बोलना नहीं है। तो उनका यह बयान नहीं है, यह बयान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है, जिस बयान से बिल्कुल साफ यह हो रहा है कि भारत सरकार ने इशारा तो कम से कम कर ही दिया है ट्रंप को कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और तुम जो कहोगे, जिस रेट पर कहोगे हम खरीद के अपने मार्केट में भर देंगे, भले हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए हो जाए, भले हमारे यहां जो किसान मक्का का है वो मर जाए, भले हमारे यहां दूध उत्पादन करने वाला जो है वो भूखा मर जाए, लेकिन तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तुम्हारे यहां से माल खरीदेंगे और वो माल सस्ते में पूरे हिंदुस्तान में भर देंगे। बहुत साफ लग रहा है कि सारे नाटक के बाद यह शर्त मानने जा रही है भारत सरकार। ट्रंप के इस दावे के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बहुत साफ साफ लिखा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है। पहला पॉइंट यह है कि ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति दी है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यानी बातचीत में मोदी जी ने कह दिया है कि जी हुजूर आप लिख दीजिए कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा यहां पर, आप लिख दीजिए बंद तो हम कर ही देंगे। उसके अलावा देखिए कि बार बार अनदेखी होती है लेकिन बधाई संदेश भेजते रहते हैं। मैंने आपको बताया ट्वीट करते हैं, कई कई भाषाओं में ट्वीट करते हैं, हिब्रू में ट्वीट करते हैं, अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, अरबी में ट्वीट करते हैं, पोटस को भी टैग करते हैं, रियल डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग करते हैं। रियल डोनाल्ड ट्रंप उसका पर्सनल अकाउंट है जिसको कभी ट्विटर ने बंद कर दिया था, और पोटस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ट्विटर हैंडल है जो जाहिर तौर पे ट्रंप का ही है।
दोनों को टैग करते हैं, वो रिट्वीट भी नहीं करता, जवाब भी नहीं देता, शुक्रिया भी नहीं कहता। शर्म अल शेख में जो पूरी मीटिंग हुई है उसमें कहीं आपने भारत का नाम सुना है? कहीं आपने ये पढ़ा किसी भी रिपोर्ट में? आप वाशिंगटन टाइम्स से लेकर और इजराइल के अखबार या फिर टर्की के अखबार, किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, अल जजीरा को भी उठा के देख लीजिए, किसी अखबार में भारत का जिक्र तक नहीं है। इनके ट्वीट जो दुनिया भर के नेताओं को माय फ्रेंड करके टैग कर करके ट्वीट करते रहते हैं, 100 में से 90 ट्वीट का कोई जवाब भी नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टी मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज बिहार हरियाणा से अलग फिर हमें 7 समंदर पार की चर्चा करनी पड़ेगी, मजबूरी में करनी। साहेब ने 56 इंची वाले साहेब ने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये शब्द जब हम बोल रहे हैं तो ये बहुत भारी भरकम नहीं शब्द है, ये बहुत हल्के लग रहे हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि हमारे देश का 56 इंच वाला अगुआ ही बेइज्जत करवा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के कहने पे चलता है। ये जो ट्रम्प कहता है कि इन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस किया कि हम ऑयल रशिया से नहीं लेंगे। जब ट्रम्प ने सबसे पहले कहा कि आप रशिया से ऑयल नहीं लोगे, तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी, आदरणीय पुरी, ये भी आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, लगातार इनका यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग रही है। वो चौड़े होकर कह रहे थे भारत तेल कहीं से खरीदेगा जहां सस्ता मिलेगा, भारत के आर्थिक हित पहले देखे जाएंगे, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पहली देखी जाएगी, कोई देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। हमने खूब तालियां बजाई, हमको लगा कोई तो एक मर्द है। उसके बाद हमारे जयशंकर बोलते हैं नो कंट्री कैन डिक्टेट अस, हम हमारे आर्थिक हित खुद देखेंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलो दुरुस्त आए, देर से आए तो क्या हुआ, दुरुस्त तो हो गए। लेकिन क्या ये यथार्थ के धरातल पे दिखता है? कहा गए आपके दावे सरकार के कि हम सस्ता तेल जहां से मिलेंगे वहां से लाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, अमेरिका कितना दूर है भारत से, रशिया कितना नजदीक है भारत से। तेल रशिया से लाना सस्ता पड़ेगा कि अमेरिका से लाना सस्ता पड़ेगा? मैं इस कही को, रशिया के पास एक ही पोर्ट है जो ब्लैक सी से निकलते हुए पूरा ऐसा यूरोप का थोड़ा सा चक्कर काट के भी आएगा तो भी सस्ते में पड़ेगा। और अमेरिका से जो आएगा कितना दूर पड़ेगा, पूरा अमेरिका और फिर उसके बाद पूरा यूरोप काट के आना पड़ता है उसको, अफ्रीका सारा पूरा वो करके आता है। किस लॉजिक से आपने अमेरिका को कहा कि हम रशिया से तेल कम करेंगे? इसलिए कि आप घुटने टेकते हो उसके सामने? क्या गरज थी? कैसा बोल, क्यों कह रहे हो आप? और कह नहीं रहे हो, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो दिख रहा है यहाँ आंकड़ों में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े है भाई, ये मेरे अशोक वानखेड़े के आंकड़े नहीं है जनरेट किए हुए। $20 प्रति बैरल हम लेते हैं। यदि $1 लाख बैरल मिनिमम, यहां तो 6 लाख बैरल का रोज का है। 6 लाख बैरल यदि हम आज ले रहे हैं, जो कम करके ले रहे हैं, तो ग्रेट, तो फिर जनरल मुनीर को भी बोल देते हैं ग्रेट, तो शहबाज शरीफ को भी बोल देते हैं, वो हर एक आदमी को ग्रेट बोल देते हैं। तो उनका किसी को ग्रेट कहना एक मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एनी टॉम डिक एंड हैरी ही इज कॉलिंग एज अ ग्रेट। तो मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट को लेके जो मैंने बात की है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें क्यों बढ़ने लगी, क्या भारत ने वास्तव में ही अगर ऐसा एश्योरेंस दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो बाकी जगह तेल की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल आएगी। इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि भारत के पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को भरोसा दे रहे हैं कि बस आपकी बात हमने मान ली, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर कैसे मोदी की जबरदस्त तरीके से आलोचना की और एक तरह से उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप बोल क्या रहे हैं। ट्रंप बकायदा यहाँ पर मोदी जी की तारीफ करते हैं, जो कि वो हमेशा करते हैं। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं कि मोदी को बहुत प्यार करते हैं और वो एक महान देश है, भारत एक महान देश है, मैं सालों से उन्हें जानता हूं, वहां कई लोग सत्ता में आते जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे दोस्त मोदी, अपने दोस्त के लिए बोलते हैं, मुझे मेरे दोस्त मोदी पर लंबे वक्त से भरोसा है। अब उन्होंने मुझे भरोसा दे दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या ट्रंप से उनकी ऐसी कोई बात हुई? और ये जानकारी हमको ट्रंप से मिल रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होता है, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। उन्होंने युद्ध रुकवाया, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। और अब इतनी बड़ी जानकारी कि भारत ने अमेरिका को विश्वास में लेकर कह दिया है कि वो रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर चुका है और अब आगे तेल नहीं खरीदेगा, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिल रही है। और ट्रंप के हवाले से ये बातचीत अभी रिसेंटली हुई है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अब मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ गई है, जो विदेश नीति के मामले में पहले से ही बैकफुट पर थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा नाम लेकर हमला बोलते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार दी गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म एल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं किया। भारत पर 50% टैरिफ ठोक देते हैं तो मोदी चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी की तारीफ करी ट्रंप ने, अभी कुछ दिन पहले सितंबर 6 की बात है ये, कि मोदी हमेशा मेरे दोस्त हैं और वो बहुत महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी ने लपक के ट्रंप को थैंक यू बोलते हुए कह दिया कि हमारे जो सेंटिमेंट है वो मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, मतलब मैं भी आपके लिए ऐसा ही भरोसा रखता हूं। और यहां पर यूएस और भारत के बीच में जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी यहां पर मोदी ने तारीफ की। ऐसा लगा कि ये ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब मोदी ट्रंप से बात करते हैं सोशल मीडिया में तब जब ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं कि मोदी बड़े महान व्यक्ति हैं, मोदी बड़े महान पीएम है। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि क्या इसी बातचीत के दौरान कोई फोन पर बातचीत हुई थी या फिर अभी रिसेंटली मोदी की कोई ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी? और अगर ये सब नहीं हुआ है तो मोदी को सार्वजनिक तौर पर आकर कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।